अगर शहबाज शरीफ साहब मेरी बात सुन रहे हैं, पिछले दौर में अपने ख्वाब में चले जाएं रात को कि तूने 5 रुपए की रोटी बिकवाई है और अब तू क्या कर रहा है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਕੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ तो जमातां 13 रल गए, इन्ना चोरा डाकून जिहड़े इकट्ठे हो गए आए ने, तुसीं इन्हां नूं अंदर दे दो तो मेरे हाल कहंदा आवाम तुहाडे ते खुश हो जावे। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पीडीएम सरकार का आज आखिरी रोज़ है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि 9 तारीख को यानी कि कल 9 अगस्त को रात 12 बजे वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। जबकि अगर बात की जाए हुकूमत की आइनी मुद्दत के हवाले से तो वो 12 अगस्त रात 12 बजे मुकम्मल होने वाली है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कई बार ये ऐलान किया जा चुका है कि वो चंद रोज़ पहले ही हुकूमत जो है वो ख़त्म कर देंगे और फिर निगरान सेटअप लाया जाएगा। अगर कल रात 12 बजे तक असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं और उसके बाद 3 रोज़ बाकी रह जाएंगे और उन 3 रोज़ के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। उसके बाद निगरान सेटअप होगा, उस हवाले से भी काफ़ी बात हो रही है कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और किस तरह से मुल्क आने वाले महीनों में चलेगा। 3 माह होंगे जी इलेक्शन के लिए, 3 माह में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इस पे भी बहुत सारे सवालात हैं और अभी 3 माह में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, ये माहिरीन का ख़याल है। और ऐसी सूरत हाल में मैं इसलिए आपके सामने मौजूद हूँ और ये सारी बात बता रही हूँ कि हमने एनालिसिस करना है, हमने देखना है कि 1 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और उनको घर भेजा जाता है महंगाई की बिना पर, तो फिर पीडीएम सरकार ने आकर महंगाई को कितना कंट्रोल किया और इस वक्त क्या हालात हैं, हमने आज जायज़ा लेना है जी पीडीएम सरकार के 1 साल और करीबन 4 माह का। इस दौरान क्या क्या हुआ। 1 साल 4 महीने पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी, आटे की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, डॉलर की कीमत क्या थी। आज ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 साल 4 महीने पहले क्या था और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल कितनी है। लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवा दूँ कि जैसे ही हमारी जो पीडीएम सरकार है इसका काउंटडाउन शुरू होता है, चंद रोज़ पहले हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई, जो कि वाकई ही आवाम के गुस्से पर कहा जाए कि जल्दी पर तेल छिड़कने के बराबर था, तो यह गलत नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत और डॉलर की कीमत ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। लेकिन 1 साल पीछे जब हम चले जाते हैं, 9 अप्रैल 2022 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और 9 अप्रैल को रात तकरीबन 11-12 बजे के करीब का वक्त था जब पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब मुस्तफ़ी होते हैं। उसके बाद सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं वो इजलास की सदारत करते हैं, वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग कामयाब हो जाती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और इस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है। और जवाज़ है जी महंगाई का। फिर आती है पीडीएम सरकार, बहुत सारी जमातें मिलकर 12-13 जमातें जो है वो मिलकर हुकूमत बनाती है और पाकिस्तान के जो मुश्किल में आवाम फंसे हुए थे महंगाई की भंवर में, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। किस हद तक कामयाब हुए हैं, पहले आपको अवामी राय दिखा देते हैं इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं कि पीडीएम सरकार का ये 1 साल 4 माह का वक्त कैसा रहा है। पहले अवामी राय देखिए, फिर मैं आपको मज़ीद हालात बताती हूँ। 2 सीटां दे इलैक्शन होए ने, किधर गई हैं 13 जमातां सारियां सो गईयां। अवाम ने फिर उन्होंने पसंद किया तो वोट पाया। अल्लाह के हुक्म दे नाल ए जेड़ा बनाया ने वजीर बनाया ने राणा सनाउल्ला, पाकिस्तान दा सब तो वर्ल्ड फैसलाबाद जिथे सब तो वड्डी मशाद विक रही है। मेरे नाल चलो, मैं तुहानूं अड्डे वहावा ओहदे ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਲੈਣਾ ਜਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा भाई साहब, मुझे बताएं कि इस वक्त ज़िंदगी कैसी है, हालात कैसे हैं। पीडीएम हुकूमत को तकरीबन 16 महीने मुकम्मल होने वाले हैं और अब उनका दौर ख़त्म होने वाला है। कैसे रहे ये तकरीबन 16 महीने अवाम के? जिस दिन 16 महीने पहलों जिस दिन पीटीएम इकट्ठी हो के आई सी, ਇਹੋ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਨ 15-20, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 150, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਦਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ 150 ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ ਕਾਰੀਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਨੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 15 ਮਹੀਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ फलाने हॉस्पिटल भी चले ने सेहत कार्ड बंद हो गया क्या? खत बंद कर दी है बंद कर दी। नहीं हुकूमत तो कह रही है कि चल रहा है सेहत। झूठ बोल रहे ने झूठ लोग हो के गाओ हस्पताल भरे पे ने पुछदा कोई नहीं पिया सेहत कार्ड का वो कहते ने खत्म कर दिता सेहत कार्ड। ऐसे लोग कि साडा दोस्त इत्थे रिक्शा चलांदा है यह खलोता है रिक्शा का ओरा हुणे आवे उत्थे किराए ते रहिंदा जे ओरा बाईपास होया वो मेरे हाल कहंदा 20 रुपए नहीं ला सकदा चारा वो मेरे अल्लाह ने उन्होंने कार्ड दिता वो इंज गया इंज प्राइवेट उन्हें 7 लाख लै दो बाईपास करा के घर आ गया वो इन्होंने बंद कर दिता सालमा ने वो तुहानू रब पूछे कुछ है यार कोई खाण वास्ते कोई तो रहन दिओ। और मुसलमानों किसी पासे तो तुरो है वेखो वहा रहे ने शाम का तो फलस्तीन का बुरे हाल हुए ने मुसलमान सारे ही सो गए ने। मुसलमानों उठो ना करो इको ही कर रहे ने महंगाई का हल नहीं सोच रहे इको चीज़ सोच रहे ने सौंदे ने तो उठते ने तो कहते ने खा गया जे सौंदे सौन लगते हैं तो नींदर नहीं आती कहते खा गया जे वो जिमें एक चीज़ हवा हो गया है खुदा दा वास्ता जे। महंगाई क्यों कम नहीं हो रही क्यों कंट्रोल नहीं हो रही आवाम के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल है महंगाई की वजह से? वो महंगाई इस वजह तो नहीं हो रही जी जमाता ने 13 मैं एक सीट जीती है मैं कहना मैनू यह वजारत दे दो इन्हें 2 जित्तियां ने कहना मैनू दे दो इन्हें 3 जित्तियां कहना मैनू वजारत दे दो। ज़ाहिर है दुकान एक होएगी मालक 13 होणगे तो उत्थे ज़ाहिर है उत्थे महंगाई कदों काबू आएगी। गल यार सही करो सारे सुनते पे जे जेड़े खड़ोते भी दुकान एक तो मालक 13 ने और रात को उतों पूरा किस तरह उतरेगा इंसान का वो नहीं उतर सकते। इस तरह पाकिस्तान एक तो जमाता 13 रल गए 13 नहीं है जमाता बहुत ज़्यादा ने। ते मैं हालात बताइए ज़िंदगी बताइए पीडीएम सरकार के 16 महीने बताइए कैसे? एक ज़माना था शहबाज शरीफ का ये खुद इस हल्के में आता था और मसले मसाइल हल होते थे सारे गरीबों का भी ख्याल करता था। कुछ ज़्यादा ना जाएं आप 650 रुपये वाले आटे को देख लें सफ़ेद तोड़ा लगा कर ये हम आवाम को लूट रहे हैं। खाखान अब्बासी ने भी कहा भी था कि करप्शन हो रही है इनके कानों में जूं नहीं ले रही ये हम तुम जो आवाम है ना पिस रही है। इसमें पिसने का मकसद क्या है कि कहते हैं ना कण के साथ घुन भी पिसता है वो हम पिस रही हैं। ये 70 साल हो गए हैं हमें आज तक लीडर सही नहीं मिला इनके ये कुछ ना करें ये सोच लें कि कफन में जेब नहीं होनी सिर्फ एक रात को ना ताजर अवाम मैं आप सब सोच लें रात को सोते हुए कफन में जेब नहीं होनी। हम जो बैनर को वहाँ पर अपने बच्चे चलो तुम्हारे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तुम करोड़ों जो वहाँ खर्च करते हो IMF से कर्जा भीख कटोरा ले जाते हो ना ले जाओ तुम 2 रोटी की खाते हो उसमें सो जाओ। अब वर्ल्ड बैंक जो इनको कर्जा देता है शराइत वो मना रहा है हमसे वो शराइत ये हमसे आपसे पूरी कर रहे हैं। हालात खराबी की तरफ महंगाई की तरफ क्यों जा रहे हैं क्या वजह क्या हो गई है? ये वजह जो सी है ना वजह ये शुरू से जो से ना हमारे ऊपर करप्ट लोग बैठे हैं। इसमें जरदारी भी शामिल है बिलावल भुट्टो भी शामिल है नवाज शरीफ भी शामिल है शहबाज शरीफ भी शामिल है। अब मरियम साहब अब बहुत तकरीर करती थी इमरान के ख़िलाफ़ अब वो अंदर बैठ गया है अब वो उनका मकसद पूरा हो गया है। अब ये अपने बच्चों को हमारे ऊपर ला रहे हैं आने ही नहीं है मैंने तुमने आपने नहीं आना कुर्सी पे यही आएंगे सिर्फ जब इनका ज़मीर जाग जाएगा ना। ये दाता हुजूर के सामने जो ये बैठे हुए हैं हम तो इनके तवक्कुल से रोटी खा रहे हैं। हम तो सुबह जब जाते हैं ना अल्लाह के तवक्कुल निकलते हैं तो इनका ज़मीर मरा हुआ है। हम वोट भी नहीं डालने जाएंगे हमारा वोट कार्ड हो चुका होगा। आम आदमी की ज़िंदगी कैसी इस वक्त? इस टाइम बहुत मुश्किल में है सफ़ेद पोश की तो बहुत मुश्किल में है। अमीर जो सा अमीर से अमीर हो गया है यानी कि उसकी 10 बोरियाँ थी उसकी 20 बोरियों के पैसे हो गए। जो भिखारी हैं उनके सूद पे पैसे चलते हैं वो गाड़ी का शीशा निकलता है यूँ भीख मांगते हैं उनको 100-200 मिल जाता है ये झोपड़ियों में रहने वाले ठीक है। अब जिसने कपड़े पहने हुए ना हमारे जैसे मुश्किल हम जैसे हो गई है इस टाइम वो भीख मांगने वाला भी सही है और ये करोड़पति भी सही है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं बहुत मुश्किल है 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟੈਡੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ चार आने हमने भी ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ
11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਨੇ ਦੀ, ਉਹ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਰਹੀ ਏ। साल बाद बजट ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 3700 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 500 ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ नसीब करे। सलीम शाफी साहब ने सवाल किया शहबाज शरीफ को अवाम के बारे में। जब वो अवाम के मसले मसाइल सलीम शाफी साहब कहने लगे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, वो सवाल बिल्कुल ठग करके मारते हैं। वो कह रहे मुझे उसका सवाल का अवाम के ऊपर नहीं आने दिया उसने कि अवाम पिस रही है, अवाम बुरा हाल है, आम अपनी इसके मगर पड़े में यूँ पड़े कि मैंने यूँ कर दिया। सड़कें बनाते हैं, तरक्की होती है, सब कुछ होता है, लेकिन तू ये वही सोच के 5 रुपए की रोटी तूने बिकाई है और अब रोटी अवाम को नहीं मिल रही। अगर शहबाज शरीफ साहब मेरी बात सुन रहे हैं, पिछले दौर में अपने ख्वाब में चले जाएं रात को कि तूने 5 रुपए की रोटी बिकवाई है और अब तू क्या कर रहा है। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੱਲਿਓ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਬੋਝ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਬੋਝ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਲੈ ਫੜੋ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਟਾ ਮੁਫਤ ਵੇਚਿਆ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਕਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ है साढ़े हुक्मराना दे जेड़े बैठे ने। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। अवाम गम गुस्से का इजहार कर रही है, अवाम परेशान है, अवाम टेंशन में है, क्योंकि जहाँ पर 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर आटा चीनी दाल गरीब की पहुँच से दूर हो जाएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग किस तरह से जो PDM सरकार है उनको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। हालात वाक़यात आपने देख लिया। मैं आपको बता दूँ जी, पेट्रोल 1 साल पीछे चले जाते हैं, 1 साल 4 महीने पहले पीछे चले जाते हैं। PDM सरकार का जब आगाज़ हुआ, वो हुकूमत में आई, उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल की स्पेसिफिकली कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर के करीब थी। इस वक्त 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है और 1 साल 4 महीने के दौरान 122 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ गया है। अप्रैल 2022 में चीनी की कीमत 87 रुपये फ़ी किलो थी, इस वक्त 150 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। 64 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है चीनी की कीमत जी। आटा 1172 रुपये का 10 किलो का थैला मिल रहा था अप्रैल 2022 में, इस वक्त 1450 रुपये पर जा पहुंचा है और करीबन 10 किलो थैले के लिए 300 रुपये तक ये कीमत बढ़ा दी गई है। डॉलर 9 अप्रैल 2022 को 186 रुपये था, इस वक्त 282 रुपये पर जा पहुंचा है और ओपन मार्केट में 291 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। और 1 साल में जो डॉलर की प्राइस है वो 96 रुपये बढ़ी है और मुसलसल रुपया डिवैल्यू होता रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि पंजाब के वज़ीर आला भी रहे, और जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सारे काम किए और उनको लोग अच्छे अल्फाज में याद करते थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छे काम किए और उनसे लोगों को उम्मीदें भी बहुत थी कि पंजाब में बहुत अच्छे काम हुए हैं, अब उनको बड़ी सीट मिल गई है, अब उनको वज़ीर आज़म की सीट मिल गई है, तो अब सब कुछ बदलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए गए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आटा चीनी दाल सब सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब PDM सरकार को लगा कि अब मामलात मज़ीद मुश्किल होते जा रहे हैं, उधर से IMF की तलवार भी सर पर लटक रही है, तो फिर एक और बड़ा फ़ैसला किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को बाहर से बुलाया गया कि पाकिस्तानी मईशत को संभालने के लिए इस वक्त एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और वज़ीर ख़ज़ाना चूँकि माजी में भी वज़ीर ख़ज़ाना की कुर्सी पर रह चुके हैं, तो उनको स्पेशली लाया गया कि इस वक्त जो है वो मुल्की हालात को वो संभाल सकते हैं, लेकिन उनके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क मुसलसल 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 मौशी बदहाली की तरफ चलता चला गया और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे लोग महंगाई से परेशान होकर रह गए। और महंगाई इसलिए फ़ील हो रही है क्योंकि आमदन नहीं बढ़ रही। जब आमदन नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ती चली जाती है, तो फिर लोग इसी तरह से परेशान होते हैं। अब कानून तो ये कहता है कि 3 माह के दौरान हर सूरत इलेक्शन होने हैं, यानी कि ये तकरीबन कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना बनता है, लेकिन इस वक्त जो माहिरीन बता रहे हैं इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त जो PDM की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 बड़ी जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग।
दोनों की इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है कि लोग उनका साथ दें। नून लीग की इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है कि लोग उनको पसंद करें, उनको वोट दें। इसलिए आने वाला वक्त क्या खबर लाएगा और आने वाले वक्त में किस तरह से पाकिस्तान के हालात को और ख़ास तौर पर गरीब के लिए कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। लेकिन अगले वीलॉग का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि आपको बताएंगे कि निगरान हुकूमत क्या होती है और ये पाकिस्तान में ही क्यों लाई जाती है।